और स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। सुजानगढ़ के लालपुरा में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली दवाइयों का जलाने का मामला सामने आया है। इसमें कई दवा ऐसी थीं जो कि एक्सपायर तक नहीं हुई थीं। सरकारी हॉस्पिटल में आमतौर पर मरीजों को निःशुल्क दवा योजना में पूरी दवा नहीं मिल पाती है। बताया जा रहा है कि अमुक दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को महंगे दामों पर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, जिससे आम मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत सुजानगढ़ तहसील के लालपुरा गांव में लाखों रुपए की कीमत की निःशुल्क दवाइयां जला दी गई हैं, आग में फूंक दी गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। कोलासर के पास लालपुरा जोरोई है, वहाँ किसी जोड़े में जो चारागाह ज़मीन है वहाँ पर कोई सरकारी दवाइयाँ जलाई जा रही हैं। तो हमने मौके पर पटवारी गिरदावर को भेजा और थाने में इतला दी। तो वहाँ संबंधित थाने से जो पुलिसकर्मी पहुँचे, पटवारी गिरदावर मौके पर पहुँचे। तो जो दवाइयाँ कुछ आधी जली अवस्था में थी उनको एकत्रित करके थाने में जब्त। वहीं फतेहपुर कस्बे के तहसील कार्यालय में सगाई के 3 दिन बाद महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पटवारी ने जमीन के नामांतरण की एवज में 3,000 रुपए मांगे थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई की और पटवारी को पकड़ लिया है। मामला सीकर जिले के फतेहपुर का बताया जा रहा है। वहीं रायसिंह नगर धान मंडी में मजदूरों की पड़ताल के चलते आज जिंसों की नीलामी नहीं हो पाई। आपको बता दें, न ही माल का तुलाव और उठाव हो पाया है और न ही नई धान और मंडी के धानक मजदूर संगठन ने 3 मजदूरों को गिरफ्तार करने के विरोध में हड़ताल भी की है। गत दिनों सरसों की खरीद के दौरान मजदूरों का क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारियों से विवाद हो गया था। इस दौरान एक कर्मचारी से मारपीट हो जाने के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। पुलिस ने अनुसंधान कर कल 3 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया था। मजदूरों की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूर संगठन ने हड़ताल कर दी है। व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, तुलवाई हो नहीं रही है और माल का उठाव नहीं हो रहा है। सभी व्यापारी बहुत परेशान हैं। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हड़ताल खुलवाने का प्रयास करें। वहीं जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पहले सोनामुखी की फैक्ट्री के मुनीम की हत्या कर करीब 1.5 लाख की नकदी लूटकर भागे 3 अज्ञात आरोपियों को जोधपुर रेंज पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मिशन को ऑपरेशन ललन टॉप का नाम दिया था। इस हत्या और लूट की वारदात को खोलने में फलौदी के सट्टा बाजार की पहचान और सोजत की मेहंदी की खासियत ने भी अपराधियों तक पहुंचने में काफी मदद की है। और पुलिस ने अपने प्रतिपन्नमति, पेशेवर दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ अपराधियों के मांद में घुस के, नक्सलों के डेन में घुस के अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और किस तरीके से अंजाम दिया मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यह एक उदाहरण है कि हम लोग पुलिस, इस तरह से हमारी पुलिस काम करती है और हमारी पुलिस आगे भी इसी तरीके से काम कर सकती है। वही खबर अजमेर से है, जहां अजमेर पुलिस और एटीएस यूनिट अलर्ट मोड पर है। साथ ही अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। एक वीडियो कोच बस से अफीम सहित 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। बरामद अफीम की कीमत बताई जा रही है करीब 6 लाख रुपए। वहीं एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं ये आरोपी। अब इनसे छानबीन की जा रही है। देर रात को कोई बस राजसमंद से आ रही थी, उसको इन्होंने तलाशी ली और सरप्राइज में चेकिंग में सूचना पर इनकी जो है 2 व्यक्तियों के पास मादक पदार्थ अफीम, एक के पास 2 किलो और एक के पास 1 किलो 170 ग्राम के करीब मिली, जिस पर उनसे परमिट बाबत पूछा गया। परमिट न होने पर जो नियमानुसार कार्रवाई है
वो कार्रवाई की जाकर 2 व्यक्ति जो राजसमंद से गंगानगर अफीम तस्करी के उसमें आरोप में उनको गिरफ्तार किया है। वहीं खबर पाली से है, जहां भूमाफियाओं के आतंक से लोग परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर मंडिया रोड के पास खसरा संख्या 591 पर कुछ असामाजिक तत्वों भूमाफियाओं द्वारा दबंगों द्वारा कब्जा जमीन पर जेसीबी चलाई गई है और इतना ही नहीं, तारबंदी और ईंट पत्थर तक चुरा लिए गए हैं। बड़ी संख्या में इन प्लॉट के मालिकों मजदूरों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि उन्होंने 2009 में ये आवासीय भूखंड जमीन खरीदी थी। इन मजदूरों के पास उक्त भूमि प्लाट के संपूर्ण दस्तावेज भी हैं। उसके बावजूद और असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा शुदा प्लॉट पर जेसीबी चलाई गई और जमीन हड़पने की नीयत से, उस पर कब्जा करने की नीयत से इन सेकंड प्लॉटों पर नुकसान पहुंचाया गया। साहब, मैं मोहन सिंह, मंडिया रोड पाली। मेरे फैक्ट्री में हम सभी मजदूरों के मंडिया गांव के पास में खसरा नंबर 591 से लेके 592 में 92 बीघा ज़मीन में 2009 में 1180 प्लॉट कारूभाई घासी, मोइनुद्दीन घासी, रोशन घासी ने प्लॉट काटे थे, फारूक भाई घासी ने। वो 2009 में हमने मजदूरों ने 1180 प्लॉट रजिस्ट्री शुदा, प्रत्येक प्लॉट की रजिस्ट्री शुदा हमारे पास कब्जा है। हमने तारबंदी की हुई है, हमारे मुटाम रुके हुए हैं और अभी 2-4 दिन पहले उस असामाजिक तत्वों ने हमारे प्लॉट पे जेसीबी चलाकर हमारे तारबंदी तोड़ दी गई, हमारे मुटाम तोड़ दिए गए और सबको ध्वस्त कर दिया गया। अब वापस उसी में से किसी भूमाफिया ने उसकी भूमिका से एक के हिस्से पर जेसीबी चलाकर ये कहकर कि ये भूखंड मेरे हैं, ये ज़मीन मेरी है और दादागिरी से वो सारे के साथ तारबंदी की हुई थी या कहीं पत्थर गड़ी थी या छोटी मोटी कोई चार दीवारी बनी थी, उन सारों को नष्ट कर लिया। जबकि इनके पास रजिस्ट्री है, उसका नक्शा भूमि पर नक्शा इनके पास है। आपस की भूमाफियाओं की लड़ाई है, उसमें इन गरीब मजदूरों का जो काम करने वाले हैं इनके भूखंडों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के बाद का न्याय देने के एसपी साहब के पास आया। कौन सा नगर से? वहीं डिडवाना से सटे ग्राम आस की डाड़ी में आज भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि आज की डाड़ी निवासी जाहिद और नौशाद डिडवाना में एक हैंडीक्राफ्ट मेले से वापस अपनी बाइक से गांव जा रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। बढ़ते आगे, करौली के लांगरा पुलिस ने अवैध देशी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुआ युवक आरोपी दिलखुश मीना है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी से अवैध देशी कट्टा लेकर के पूछताछ कर रही है और अब जांच चल रही है। वहीं डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के ऊपर गामिया गांव में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की 13 वर्षीय बेटी कल सुबह से लापता थी, जिसके चलते वो मानसिक अवसाद में बताया जा रहा था। पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज प्रातः सूचना मिली कि गाँव ऊपर गामे में डूंगरपुर का लकमा खलीफा अपने घर के अंदर गले में रस्सी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली है। इसकी इलाज है डूंगरपुर लेकर पाकिस्तान गए थे। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक डूंगर की लड़की कल से गायब होने से मानसिक तनाव में होना बताया जा रहा है। जांच की जा रही है। और हाल ही में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। इसलिए दौसा में सरकारी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त और उनकी जांच करने के लिए प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। रूम पर सूचना प्रसारित कार्रवाई की गई। दौसा के रामकरण जोशी विश्वविद्यालय में 3 आतंकवादी घुसने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी की गाड़ियां सारन बजाती हुई रामकरण जोशी विद्यालय में दनादन करके दर्जनों की संख्या में पहुंच गई। ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल किया गया व्यवस्था को जानने के लिए, समझने के लिए। इस दौरान बड़ी संख्या में क्यूआरटी टीम वहां पर पहुंची। पुलिस जवानों को देखकर स्कूल में अध्ययन कर रहे छात्र जो है सहम गए, लेकिन बाद में
इन छात्रों को बताया गया कि देखिए ये एक मॉक ड्रिल है आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए और उससे बचने के लिए। देखिए, कंट्रोल रूम में एक सूचना प्रसारित हुई और वो सूचना ये थी कि रामगढ़ जोशी के स्कूल के कमरा नंबर 18, 19, 20 में कुछ अज्ञात व्यक्ति छुपे हुए हैं, ऐसी सूचना आई है और सावधानी रखें, ये सब आतंकवादी टाइप के लोग भी हो सकते हैं। ये सूचना कंट्रोल रूम पर प्रसारित हुई है और इस सूचना पर कंट्रोल रूम में जितने भी पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम वगैरह जो भी इसके प्रोटोकॉल होता है, जिन जिन लोगों को ऐसी सूचना पर पहुँचना होता है उन सबको सूचित किया और उस पर ज़्यादा टीम्स आई हैं। इस एक्सरसाइज का ये छुट्टी मॉक ड्रिल थी, ये वास्तव में कोई आतंकवादी वगैरह नहीं थे और ये प्रशासन पुलिस की तरफ से कराई गई एक मॉक ड्रिल थी और इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आप को चेक करें कि हमारी टीमें, हमारी कार्यप्रणाली कितनी प्रभावी है और कितनी जल्दी हम लोग मौके पर रेस्पॉन्स करते हैं। तो वाकई में दौसा पुलिस ने यह सराहनीय कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। आज पूरे देश भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। ये दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पाली के रेड क्रॉस कार्यालय में भी ये दिवस दीप प्रज्वलित कर और फूल माला अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर सभापति जगदीश गोयल, संजीव जुनेन्द्र जैन और तमाम पदाधिकारियों ने इस रेड क्रॉस दिवस को मनाया। वहीं अजमेर के दरगाह बाजार स्थित गौचर चौधर मोहल्ला में निर्माणाधीन मकान के पास की गई जमीन धंस गई। ये घटना दरगाह गेस्ट हाउस के ठीक पीछे की है, जहां सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम समेत नगर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला उसकी जांच की गई है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मस्जिद के पास ये जो दरगाह थी वहां पर ये जो जमीन है पूरी तरीके से धंस गई। सनोब रहूब हुसैन, इनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था खाली प्लॉट पे। ये गुलशन महल चौधर मोहल्ला के निवासी हैं और इनके जो ठेकेदार हैं उसके द्वारा इस प्रकार से काम किया गया जिससे वो जो 5 से 6 फीट सड़क था, जो अप्रोच रोड था, वो भी ढह गया है और वो पूरा एरिया पोला दिख रहा है अभी। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया जाए। तो अभी हमारी SDRF की टीम भी आके विजिट करेगी और सिविल डिफेंस के लोग भी वहाँ खड़े हैं, पुलिस के लोग भी हैं और 3 सोल्यूशन इसके हैं। एक तो इसको पूरा वापस भरना है, प्रोटेक्शन वाल लगानी है दरगाह कमेटी का जो गेस्ट हाउस है इसकी तरफ से, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। वहीं जयपुर ग्रामीण के बस्सी के गोठरा स्थित स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को समाज कल्याण विभाग ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर देने से कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अटक गई है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बीएड और BSTC के विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। गुस्साए विद्यार्थियों ने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अध्यापिका हूँ और जो स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो गोठड़ा बस्ती में है और ये ब्लैक लिस्ट में डली हुई है छात्रवृत्ति की, मतलब उस मामले में, और उसी वजह से हमारी छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, नेम ही नहीं आ रहा है कॉलेज का और हम इसी वजह से परेशान है। 4 महीने से कॉलेज ब्लैक लिस्ट में डली हुई है और तो मतलब बच्चों ने पैसे उधार ले लेके और फीस जमा करवाई थी और पिछले साल की भी छात्रवृत्ति नहीं आई है, तो उसकी वजह से परेशान है और किसी का भी मतलब स्पष्ट जवाब नहीं है कि छात्रवृत्ति आएगी या फिर ब्लैक लिस्ट में से कॉलेज निकलेगी और बच्चे परेशान हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है हमको कि आज ये तारीख दो, इतनी तारीख दो, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। सर, मैं नरेंद्र सिंह गुर्जर BEd सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हमारी कॉलेज दिसंबर से ब्लैक लिस्ट हुई है, समाज कल्याण द्वारा की गई है, जिसके अंदर हम यहाँ पर स्टाफ द्वारा लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा। हमें हर बार 5 दिन की 10 दिन की डेट दी जा रही है, लेकिन कोई भी जो कि अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। हम काफ़ी बार समाज कल्याण विभाग भी गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कॉलेज का काम है, ये आप लोगों का काम नहीं है। हमें कोई भी सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। ना कृपया करके हमारी कॉलेज स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गोठड़ा बस्सी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और जिसको जल्दी से जल्दी ब्लैक लिस्ट से हटाने की कृपा करो। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।